हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीएससी सक्सेस एकेडमी। जैसे कि हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पढ़ना है तो इससे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट सीख के आए, वीडियो जाके देखें, तब आप कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट होता है। मान लीजिए पी अमाउंट है 100 रुपीज़, हमने किसी से 100 रुपीज़ लिया और उसका जो रेट है वो 10% है पर ईयर। कितना है? 10% पर ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम किसी से 100 रुपये लिए हैं तो उसका 100 रुपया तो लौटाना पड़ेगा, प्लस जो 10 रुपये इंटरेस्ट था। ठीक है, तो 10% 100 का कितना था? 10 रुपीज़ होता है। तो 100 + 10 यानी हमें 110 रुपीज़ हमको उसको वापस करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग किसी कारण से इसे वापस नहीं किए तो सेकेंड ईयर में क्या होगा कि 100 रुपीज़ तो हमें पे करना पड़ेगा, प्लस 10% हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से पे करना पड़ेगा। 100 रुपीज़ प्लस फर्स्ट ईयर का 10 रुपीज़ और सेकेंड ईयर का 10 रुपीज़, है ना। तो टोटल हमें पे करना पड़ेगा 120 रुपीज़। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे हमने लिया 100 रुपया और रेट भी हम लोग रखते हैं सेम। ठीक है, रेट इसमें भी 10% था, इसमें भी 10% है। प्रिंसिपल अमाउंट भी 100 रुपीज़ हम लोग दोनों का सेम है। फर्स्ट ईयर में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, ये 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ जो हमने लिया था प्लस 10% इसका जो इंटरेस्ट है वो हमारा आ जाएगा 10 रुपीज़। तो 100 + 10 110, है ना। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा कि अब जो है यहाँ पे जो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट था वो 100 रुपीज़ था। ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 100 रुपीज़ था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जब सेकेंड ईयर जाएंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा वो 110 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना होगा, 110 रुपीज़ पहले हम सॉल्व, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हुआ ये तो हमें से देना ही है, प्लस 10% ऑफ 110 रुपीज़। यहाँ पे हम लोग 10% निकाल रहे थे 100 का ही। ठीक है, यहाँ पे हमेशा हर साल के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा, इसमें हर न्यू ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, अब ये हमारा न्यू प्रिंसिपल बन गया है और इसका 10% निकालेंगे तो 11। अब दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 121 रुपीज़। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देना पड़ रहा था 120, यहाँ पे देना पड़ रहा है हमें 121 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए अगेन इसमें अगर हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट रहता तो फिर से 10 रुपये लगता, तो 130 हो जाता, 130 हो जाता, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा 130 नहीं होता। नेक्स्ट ईयर के लिए हमें क्या करना पड़ता, हमें इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ता, किसका, 121 का 10%, 10% ऑफ 121। तो इसे हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज हो जाता है पर ईयर। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, यानी हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, पहले जो भी दिया हम लिख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा दिया है 1000, है ना। हमारा टाइम जो टाइम पीरियड दिया है 2 ईयर्स, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स और रेट दिया हुआ हमारा 10%, है ना। क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो हमें अमाउंट फाइंड करना है एट द एंड ऑफ ईयर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 ईयर्स के दिया है तो हम लोग पहले फर्स्ट ईयर के निकालते हैं, है ना। तो फर्स्ट ईयर के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो इंटरेस्ट 1 लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, P/R/T/100। जैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़े सेम हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा वहाँ यहाँ पे 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10%। अब यहाँ पे टाइम पीरियड ही, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के ले रहे हैं, ठीक है, यानी 1 साल के लिए, तो टाइम पीरियड हमारा यहाँ पे 1 होगा, डिवाइडेड बाय 100। 0 0 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 100 रुपीज़, है ना। तो हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा फर्स्ट ईयर के लिए क्या लगेगा, 100 रुपीज़ लगेगा। अब हमारा जो न्यू प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है, न्यू प्रिंसिपल जिसे हम लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, P फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा, तो हमारा जो प्रिंसिपल था प्लस जो हमारा इंटरेस्ट आया है फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो P2 लिख देते हैं, यानी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो हमारा जो प्रिंसिपल था उसमें इंटरेस्ट हम जोड़ देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। हमारा प्रिंसिपल था 1000 और इंटरेस्ट था हमारा 100 रुपीज़, तो हमारा जो न्यू प्रिंसिपल हो जाएगा 1100 रुपीज़, है ना। अब हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 1100। हम इंटरेस्ट हो जाएगा P/R/T/100, है ना। अब हमारा जो प्रिंसिपल है क्या है, 1100 इंटू
रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए निकाल चुके हैं, ये सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं। इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1/100। 0 0 यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा। 10 × 11 110। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट जो हो जाएगा, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं I1 + I2, है ना। I1 हमारा है 100 प्लस I2 हमारा कितना आया है 110। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा हो गया 210 रुपीज़, है ना। हमें यहाँ पे अमाउंट पूछा है, हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में हमें अमाउंट पूछा है एट द एंड ऑफ ईयर। तो हमारा अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा दिया गया है 1000 प्लस इंटरेस्ट हमारा कितना गया 210, है ना। तो हमारा जाएगा 1210 रुपीज़, ये हमारा हो जाएगा अमाउंट। तो ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1200 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5%, है ना। तो ये उसी प्रकार से जैसे हमने फर्स्ट नंबर किया था उसी प्रकार से इसे सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो भी दिया है उससे पहले लिख लेते हैं। हमारा प्रिंसिपल जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 1200, है ना। टाइम पीरियड जो दिया हुआ है हमारा है 2 ईयर्स, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%, है ना। हमें अमाउंट निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर दोनों में हम लोग अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो पहले निकालते हैं। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा हमारा P × R × T/100, है ना। P हमारा है प्रिंसिपल वैल्यू 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5%, और यहाँ पे 2 ईयर्स लिया है तो यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं 2 लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं यानी 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा जो टाइम पीरियड हो जाएगा 1 ईयर हो जाएगा, यानी 1 होगा डिवाइडेड बाय 100। 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 12 5 जा 60 रुपीज़, है ना। अब हमारा आ गया यहाँ पे 60 रुपीज़, ये हमारा हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। तो हमारा जो न्यू प्रिंसिपल बनेगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। मैं यहाँ पे P2 लिखता हूँ, आप इसे समझ जाइएगा। तो क्या होगा P + I1 यानी इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। P हमारा है 1200, इंटरेस्ट हमारा 60 रुपीज़, तो हमारा जाएगा 1260 रुपीज़। अब हमारा I2 जो हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा P × R × T/100, है ना। P यानी हमें P2 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या हुआ 1260 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, और टाइम पीरियड है हम 1 साल 2 साल के लिए निकालना था, 1 साल के लिए निकाल चुके हैं, बचा है 1 साल के लिए, तो हम लोग लिखेंगे 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 से इसे कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 63, ठीक है। हमारा टोटल इंटरेस्ट क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा I1 + I2, तो हमारा हो जाएगा 60 + 63, जो कि हमारा हो जाएगा 123, है ना, 123। हमें पूछा गया अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है हमारा, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना था हम देख सकते हैं, प्रिंसिपल हमारा 1200 था, तो हम यहाँ पे 1200 लिख देते हैं, और इंटरेस्ट जो हमारा कितना आया 123 आया, तो 123 जब हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1323, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो बहुत आसानी तरीके से हमने सॉल्व किया है। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मेरे वीडियो से जुड़े रहें, और मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।